नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उनको क़यामत की हौलनाकियों से महफूज फरमा देंगे। ना उनको कोई डर होगा और ना अल्लाह पाक उन्हें किसी खौफ में मुब्तला फरमाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, यकीनन उनके वाक़यात को, उनकी सीरत को अगर पढ़ा जाए, देखा जाए, सुना जाए तो ईमान में ताज़गी पैदा होती है। तो आज मैं आपके लिए सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह मामू कांजन वाले उनकी चंद बातें शेयर करने वाला हूँ। इंशाअल्लाहुर्रहमान अगर आप सुनेंगे तो ईमान ताज़ा होगा। सूफ़ी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वली कामिल इंसान थे। उनकी ज़हानत, उनकी फ़क़ाहत का आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अंग्रेज़ ने उनको बाप बनने के काबिल नहीं छोड़ा था कि ये बंदा इतना ज़हीन है और इसकी अगर औलाद होगी तो वो कितनी ज़हीन होगी। तो नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने मामू कांजन ज़िला फैसलाबाद में एक मदरसा जामिया मुहम्मदिया कायम किया और उस मदरसे में जो भी तालिब इल्म कुरान की, हदीस की तालीम हासिल करने के लिए आता तो वह कहते ये मेरा बेटा है। अपने बेटों की तरह उनको पढ़ाते, पालते, उनका ख्याल करते। तो वली कामिल इंसान थे। आज उनकी चंद करामात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो करामात जो किसी से नहीं सुनी बल्कि ख़ुद मेरे वालिद मुहतरम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपने आँखों से देखी है। क्योंकि मेरे वालिद मुहतरम भी मामू कांजन से फारगो तहसील थे और वो सूफ़ी साहब के शागिर्द ख़ास थे। तो वालिद मुहतरम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूफ़ी साहब मुस्तजाबुद दुआ थे। जो दुआ करते अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से कबूल फरमाते। तो एक दफ़ा वालिद साहब फरमाते हैं कि थोड़ी सर्दी सी तो हमने प्लान बनाया तालिब इल्मों ने कि सूफ़ी साहब से कहते हैं कि हमने जलेबियाँ खानी हैं। तो चनाचे मंसूबे के तहत कुछ तालिब इल्म मिल के सूफ़ी साहब की खिदमत में हाज़िर हुए और दरख्वास्त की, सूफ़ी साहब हम जलेबियाँ खाना चाहते हैं। तो सूफ़ी साहब चूँकि सख्त तबीयत के मालिक थे, ज़बान भी सख्त बोलते थे, तो उन्होंने सख्ती से भगा दिया। चुनांचे जब तालिब इल्म थोड़े इधर उधर हुए तो सूफ़ी साहब ने आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाया और कहा, अल्लाह ये तेरे दीन का इल्म हासिल करने आए हैं, अल्लाह तेरे दीन को पढ़ने के लिए अल्लाह दूर दराज से आए हैं, अल्लाह जलेबियाँ मांग रहे हैं, अगर तू इनको खिला दे तो तेरे ख़जानों में कौन सी कमी है। जब ये बात की, दुआ की तो थोड़ी ही देर गुजरी थी तो वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी, उसने बैलगाड़ी के ऊपर जलेबियाँ ला दी हुई हैं। क्योंकि उस वक्त रक्षों का दौर नहीं था, ये सन 1975 के अवाइल की बात है। और लेकर मदरसे कहा, सूफ़ी साहब की खिदमत में हाज़िर हो गया। सूफ़ी साहब आज मेरे बेटे का वलीमा था तो ये मैं मदरसे के तालिब इल्मों के लिए उनका हिस्सा लेके आया। वाले साहब फरमाते, यानी हम तो हैरान हो गए कि इतनी जल्दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूफ़ी साहब की दुआ को कबूल फरमाया। और इसी तरह एक और वाक़या सुनाते हैं कि हम क्लास में बैठे हुए थे, क्लास जारी थी, पढ़ाई जारी थी, तो इत्तफाकन सूफ़ी साहब भी हमारी ही क्लास में तशरीफ़ फरमा थे। तो एक बेऔलाद जोड़ा आया, आकर कहा, सूफ़ी साहब हमारे पास औलाद नहीं है, बड़ा इलाज करवा लिया लेकिन कहीं से कोई फाका नहीं हुआ, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सूफ़ी साहब ने हाथ उठाए और हमें भी कहा, और जवानों चुको हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह इनको बेटा अता फरमा। तो वाले साहब फरमाते अभी एक साल भी नहीं गुजरा था तो वो जोड़ा बच्चा उठा के साथ उन्होंने पूरे मदरसे के लिए तहाइफ उठाए हुए हैं और लेके हाजिर हो गए कि सूफ़ी साहब आपने दुआ की थी, अल्लाह पाक ने बेटा अता फरमा दिया। यानी कि इस तरह वो मुस्तजाबुद दुआ थे। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो वालिद साहब बताया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सूफ़ी साहब को मज़ीद करवट जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंज़िल को आसान फरमाए, जन्नत के बागों में
اللہ پاک ان کو گھر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔